सभा में भी बोल रहे थे कि उनकी पार्टी कितनी सीट जीत रही है जी। मोदी की सरकार ही नहीं बनेगी जी। बोल रहे थे ना। तो इनका सारा भविष्यवाणी जो बोले उल्टा समझिए, वो गलत हो जाता है। यूपीए के सरकार में मनमोहन सिंह के टाइम में उनके बलबूते सरकार चलती थी, तो कभी तो उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा का न मांग किया न दिलवाया, न कोई पैकेज दिलवाया। वो तो एक ही काम किए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन रात में लगवा दिए। सारा दिमाग उनका उसी पे चलता था। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। देश भर में बजट पेश होने से पहले बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक बार फिर से तेज हो चली। हमारे साथ है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी। सर, विपक्ष की ओर से एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना। विपक्ष क्या बोलेगा इसमें? नीतीश कुमार जी का शुरू से रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आप लोगों का ध्यान होगा कि इसी जगह रामलीला मैदान में दिल्ली में कितना बड़ा रैली किया था, पार्टी किया था विशेष राज्य के दर्जा पे। पटना में भी किया था। और उसका वजह ये है, जो विपक्ष बोल रहा है, उनको तो 10 साल थे यूपीए के सरकार में मनमोहन सिंह के टाइम में, उनके बलबूते सरकार चलती थी। तो कभी तो उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा का न मांग किया न दिलवाया, न कोई पैकेज दिलवाया। वो तो एक ही काम किए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन रात में लगवा दिए। सारा दिमाग उनका उसी पे चलता था। और जब सरकार भी चलाए तो कुछ तो बचा नहीं था बिहार में। नीतीश जी को एक बेस बनाना था बिहार में, और उन्होंने एक बेस बनाया है, तब तक डिमांड कर रहे हैं। आज उन्होंने रोड, सड़क, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल सेक्टर में काम, अगर पढ़ाई लिखाई ठीक किया है तो एक अब आधार बन गया बिहार का। अब यहाँ से बिहार को आगे जाना है तो केंद्र का थोड़ा सहयोग मिलेगा तो बिहार भी विकसित प्रदेश में खड़ा हो जाएगा। और ये मांग हम लोग केंद्र से रखे हुए हैं, चाहे विशेष राज्य हो या विशेष पैकेज हो, वो बिहार को मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान बिहार के प्रति रहता है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले टाइम में आएगा। बिहार में जिस तरीके से विभिन्न जगहों पे पुल गिर रहे थे, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है वहाँ। अरे तो वही मंत्री थे ना, जिस विभाग की बात कर रहे हैं, आरईओ के और आरसीडी के, उस विभाग के तो मंत्री वही थे। तो उनको देखना चाहिए ना कि उस समय जब मंत्री थे तो क्या काम करवाए थे। जहाँ तक पुल की बात है, तो मैं उत्तर बिहार से आता हूँ, जहाँ बाढ़ का समस्या रहता है। बहुत जगह देखिएगा कि नीतीश कुमार जी के सरकार से पहले 1 डे सर्विस बस चलता था। एक दिन में लोग पहुँचते थे, क्योंकि सीतामढ़ी में पूछिए न लोगों को, शुरू में ब्रिज बनवाए, किस तरह लोग सीतामढ़ी जाते थे, अब कैसे जाते हैं। हजारों ब्रिज नीतीश कुमार जी के सरकार में बना 18-19 साल में। अभी कुछ जो 2-4-5 ब्रिज की बात आई है, सरकार इस सब मामले में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। जो एक्शन लेना है वो एक्शन लिया गया है और जांच चल रहा है उसको। एक सवाल है सर कि आरजेडी के सुप्रीमो है लालू यादव, उनका कहना है कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है, समय के पूर्व भी हो सकता है। आपका क्या लगता है कि समय से पूर्व की संभावना है? तो ये जो बोले हैं, ये तो लोकसभा में भी बोल रहे थे कि उनकी पार्टी कितनी सीट जीत रही है, मोदी की सरकार ही नहीं बनेगी बोल रहे थे ना। इनका सारा भविष्यवाणी जो बोले उल्टा समझिए, वो गलत हो जाता है। आखिर में एक सवाल है कि बिहार में बाढ़ समस्या रही, आपके पहल पर केंद्र की ओर से कमेटी भी गठित किया गया है। क्या लगता है कि अब निदान हो सकता है आने वाले समय में? मुझे अच्छा लगा आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और केंद्र भी सिंसियर है। डिटेल आपको बताएंगे कि नेपाल में अगर निदान नहीं हो पा रहा है तो जो भी वहाँ हाई डैम बनना है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो बिहार के इस हिस्से में क्या काम हो सकता है। तो कुछ सुझाव इस कमेटी में बिहार सरकार के द्वारा भी दिया गया है और उन लोगों ने सुझाव दिया है। पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले टाइम में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए धीरज सिंह।